तो दोस्तों, यह है साहिल जो हमेशा की तरह अपने खिलौनों से मज़े में खेल रहा है और दूसरे रूम से हमेशा की तरह उसकी मम्मी की आवाज़ आती है और वो कहती हैं, तुम बाहर जाकर सबके साथ क्यों नहीं खेलते? जब देखो अकेले खेलते हो, अकेले रहते हो। साहिल उनकी बात सुनता है पर वो उन्हें इग्नोर करके मज़े में अपना खेलता रहता है, क्योंकि उसे तो अकेले खेलना ही पसंद है। साहिल को बाहर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ आती है, तो आइए हम भी देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। तो देखिए, बाहर जो राहुल और चारू हैं वो मज़े में अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहे हैं। लगता है वो कुछ काउंट कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही वहाँ हो जाती है यश और सोमा की लड़ाई। तुमने चीटिंग की है। नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तो यश और सोमा की लड़ाई देख के अंदर बैठा साहिल खुशी खुशी सोचता है कि थैंक गॉड मैं तो अकेले खेलता हूँ। अब माँ को क्या बताऊँ, इसीलिए मैं अकेला खेलता हूँ। सबके साथ खेलने में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। अकेले रहने में तो अपना सामान भी बांटना नहीं पड़ता। तो साहिल सोचता है कि अकेले रहने के कितने फ़ायदे हैं। सबके साथ रहना पड़ता तो क्या होता, सबके साथ खेलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं बाहर बैठे जो ये दो लोग हैं, यानी कि चारू और राहुल, भले ही उनके दोस्तों की लड़ाई हो रही है पर उन्हें साथ में खेलना बहुत पसंद है। तो चारू कहती है, मुझे तो सबके बीच रहना बहुत पसंद है, कितना मज़ा आता है। हाँ, सही कहा, लड़ाइयाँ तो सुलझ जाती हैं पर हम एक दूसरे की मदद भी तो करते हैं। हाँ, जैसे अभी इनकी लड़ाई सुलझने के बाद यश भी तो सोमा की पढ़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि इन्हें तो साथ में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं पर सुलझने के बाद सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं और कितना मज़ा आता है साथ में खेलने में। वहीं साहिल को तो अपने आसपास किसी के साथ खेलने में मज़ा नहीं आता, उसे अकेले रहने में मज़ा आता है। आपको किस चीज़ में मज़ा आता है? तो हमने देखा समूह में रहने के कुछ फ़ायदे जो कि हमें बताए चारू और राहुल ने। समूह में रहने के कुछ फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप। और वहीं दूसरी तरफ साहिल को पसंद था अकेले रहना, तो उसने बताए कि समूह में रहने के कितने नुकसान हैं, डीमेरिट्स ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप। तो आइए हम दोबारा से याद करते हैं कि क्या फ़ायदे हमने देखे थे समूह में रहने के। जहाँ लगा है ग्रीन कलर का टिक, हरे रंग का टिक, क्योंकि वो है फ़ायदे। तो सबसे पहले हमने देखा था क्या फ़ायदा है, मज़ा आता है समूह में रहने में, बहुत मज़े करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन। उसके अलावा समूह में रहने का एक फ़ायदा है, एक दूसरे की मदद करते हैं। इन अ ग्रुप वी हेल्प ईच अदर। जैसे सोमा जो है वो पढ़ने में मदद किसकी लेती है, यश की। क्या आप भी किसी की मदद लेते हैं अपने ग्रुप में से, या आप किसी की मदद करते हो? वहीं साहिल ने बताया हमें समूह में रहने के नुकसान, क्योंकि उसे नहीं पसंद समूह में रहना। तो क्या नुकसान है? जहाँ क्रॉस लगा है वहाँ पे है नुकसान। सामान बांटना पड़ता है। साहिल ने कहा ना कि मुझे तो अपना सामान भी नहीं बांटना पड़ता, पर समूह में रहने पर हमें एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करनी पड़ती है, वहीं अकेले रहने में नहीं करनी पड़ती। और क्या नुकसान है समूह में रहने के? लड़ाइयाँ होती हैं, देखा था ना यश और सोमा की लड़ाई हो रही थी। तो फाइट्स एक जो है वो नुकसान है समूह में रहने का। और तीसरा जो नुकसान है वो है समय बर्बाद होता है, वेस्ट होता है टाइम लड़ाइयों में और एक दूसरे से व्यर्थ बातें करने में। तो हमने जाने कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान समूह में रहने के, कुछ बेनिफिट्स और कुछ डीमेरिट्स ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप। तो दोस्तों, क्या आप इनके अलावा कोई फ़ायदे या नुकसान जानते हैं समूह में रहने के? मुझे लगता है समूह में रहने से डर भी कम लगता है और ऐसे एक फीलिंग आती है कि हम सब सेफ़ हैं। आपको क्या लगता है? आपको समूह में रहना पसंद है या आपको अकेले रहना पसंद है? मुझे कभी कभी तो समूह में रहना पसंद है, तो कभी अकेले रहना भी पसंद है। आप भी सोचना कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है, और समूह में रहने के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं या फिर ज़्यादा नुकसान।